हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी ग्रामर के समास टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन समास के बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। तो दोस्तों, इस हिंदी टेस्ट में हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए 5 सेकंड का मौका देंगे। अगर आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए तो वीडियो को रोक करके आंसर सोच सकते हैं, उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, इसलिए सही आंसर होगा ए, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों, याद रखिएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास तथा द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए सही आंसर होगा सी, तत्पुरुष, कर्मधारय एवं द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास का पूर्व पद व उत्तर पद दोनों प्रधान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, द्वंद्व समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, इसलिए सही आंसर होगा ए, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास का पूर्व पद व उत्तर पद दोनों अप्रधान होता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों, बहुब्रीहि समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान होता है, इसलिए सही आंसर होगा डी, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इसका आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ वाला प्रधान होता है, इसलिए सही आंसर होगा डी, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास हो जाता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, जब तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों में समान अधिकरण हो जाता है तो वहां पे कर्मधारय समास हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा डी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो वहां पे कौन सा समास होता है। तो दोस्तों, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, इसलिए सही आंसर होगा बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है, इसलिए सही आंसर होगा सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं तो वहां पे कौन सा समास हो जाता है। तो दोस्तों, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं तो वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाता है, इसलिए सही आंसर होगा डी, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। तन मन धन में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों, तन मन धन में द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें और शब्द छिपा हुआ है, तन और मन और धन, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनायास में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अनायास में नए समास होता है, इसलिए सही आंसर होगा बी, नए समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो दोस्तों, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए सही आंसर होगा सी, प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति है, इसका विग्रह क्या होगा। तो दोस्तों, यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, इसलिए सही आंसर होगा ए, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीती शब्द में कौन सा समास होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए।
तो दोस्तों आप बीती में तत्पुरुष समास होगा, इसलिए सही आंसर है ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों वातावरण का विग्रह होगा वात का आवरण और इसमें समास होगा तत्पुरुष समास, इसलिए सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों पंकज में बहुब्रीहि समास होता है, इसलिए सही आंसर होगा बी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा, इसलिए सही आंसर होगा बी अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तऋषि में कौन सा समास होगा। दोस्तों सप्तऋषि का विग्रह होता है 7 ऋषियों का समूह। दोस्तों सप्तऋषि में एक संख्या शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी द्विग समास, क्योंकि द्विग में एक संख्या शब्द आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपुरुष में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों सुपुरुष में कर्मधारय समास होगा, इसलिए सही आंसर होगा सी कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्यादान में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों कन्यादान में तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसका विग्रह होगा कन्या का दान, इसलिए सही आंसर है ए तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस तरह से समास टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने टॉप 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। और आपकी स्क्रीन पर जो एक क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहते हैं जो आपका नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।